स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेगमेंट गर्व में, जहां आप जान सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ नेसेसरी करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री डेट्स। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए कदम बढ़ाते हैं गर्व की ओर विद गौरव सर। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखवाणी पर, जहां रोज़ हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो आज हम फिर उपस्थित हो चुके हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो कि किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आज तारीख है 7 जनवरी, अपना समय बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? उमरान मलिक जी। और इनका जो स्पीड है वो क्या है? 155 किलोमीटर प्रति हावर्स। अच्छा, इसके पहले कौन था जो भारत के सबसे तेज गेंदबाज थे? तो वो थे जसप्रीत बुमराह। उनकी स्पीड थी 153.56 किमी प्रति हावर्स की स्पीड से। और अब चलते हैं अपने अगले सेकंड क्वेश्चन तरफ। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? स्वीडन ने। अब स्वीडन की बात है तो पहले इस जो यूरोपीय संघ है इसमें कितने देश भाग लेते हैं? तो इसमें कुल 27 देश भाग लेते हैं। अब बात स्वीडन करते हैं। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम, और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। अब स्वीडन यूरोपीय यूनियन में जो जितने देश हैं उनमें सबसे बड़ा तीसरा देश है, और इसकी जो जनसंख्या है वो कितना है? मात्र 1 करोड़ 10 लाख। हम अपने अगले सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाल CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो किस राज्य ने की है? हरियाणा ने। अब बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के जो मुख्यमंत्री मुकन है मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्त। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जहाँ की महाभारत का युद्ध हुआ था, और वहाँ पे ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश भी दिया था। इंडिया एजी बिजनेस बेस्ड स्टेट अवार्ड किसको मिला? ये हरियाणा राज्य ने। और इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन भी कहाँ हो रहा है? हरियाणा में। और हरियाणा सरकार ने जो पालतू कुत्तों का पंजीकरण क्या किया है? एकदम अनिवार्य कर दिया है। हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया। ये कौन थे? वाल्टर कनिंघम थे। और क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरण रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये नेपाल ने ही किया है। अब नेपाल की बात आती है तो इसकी राजधानी जो है काठमांडू, और नेपोलियन रुपया इसकी करेंसी है। और यहाँ के पुष्प कमल दंड प्रचंड जी क्या हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है अभी। और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नंबर 6, PM मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया? तो ये कहाँ से की है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। अब देखिए सब दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है? बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ इमोइन इराप्ता महोत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अब बात मणिपुर की आती है तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इम्फॉल है। और यहाँ के CM है जो N वीरेन सिंह है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेश हैं। अब मणिपुर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार क्या हुआ है? शीर्ष पर रहा है। और मणिपुर में ही अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ के हुए हैं ये हमारे हुए हैं हिमाचल प्रदेश की। अब बात हिमाचल प्रदेश की आई है तो हिमाचल प्रदेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो कैपिटल है वो शिमला है, और यहाँ के जो CM है वो है कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहाँ पर सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। इसमें हमने बताया था कि जो वहाँ के मंत्री विधायक हैं वो अपना पहला वेतन इसमें दान करेंगे, जो कि किसी ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उसमें सहयोगार्थ। और ये 101 करोड़ रुपए की कोष बनी है। हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश के CM ने रैलीज की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन जो है, चलते हैं उधर, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो किसने? फ्रांस सरकार ने। अब फ्रांस सरकार की बात है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो कौन है? पेरिस है, और करेंसी यहाँ की यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो इस समय है कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ठीक, और हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो कहाँ बनी है? केरल में। अब केरल की बात है तो केरल के विषय में जो इसकी राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन। केरल के बारे में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया कहाँ? केरल में ही। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने ही वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि पूरे राज्य में सोना की एक समान कीमत वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हमारा केरल ही। और केरल में ही साइलेंट वैली है, यहाँ ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यहाँ पर अनाई मुद्री मेटीकुट्टा नेशनल पार्क है जो कि महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन चल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो किस देश ने? भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 86वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा था? ये कौन सा देश है? स्पेन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल की घोषणा की है? तो 1 वर्ष के लिए किस राज्य ने की है? उड़ीसा राज्य ने। और उड़ीसा राज्य के सरकार के विषय में तो हम लोगों ने बहुत सारी बात वहाँ पे जो है कि यहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय अभी हाल में चली थी लंपी रोग, तो उसके लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक क्या स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। और उड़ीसा के ही सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। और 10 नवंबर को बाजार दिवस के रूप में कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम अपने 14 तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में जेसन मू को किस बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया? तो किसी किया है? बैंक ऑफ सिंगापुर ने। अगला इवेंट हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे, और वो क्या है? आज है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी है, तो आज के दिन जो महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, आज के दिन ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये अफगान के शासक मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला हमारा जो टॉपिक है आज का महत्वपूर्ण, आज ही के दिन अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति बनाने के लिए पहली बार मतदान किया है। अगला हमारा जो आज का है, 1927 में आज ही के दिन अटलांटिक पार दूरभाष संपर्क शुरू किया गया। और इसमें जुड़ा कौन सा देश? तो लंदन और न्यूयॉर्क ने इसमें सबसे पहले सेवा में जुड़े थे। और 1950 में आज ही के दिन जॉनी लीवर जी का जन्म हुआ था। और इसके साथ ही आज का इवेंट ख़त्म हुआ। और जो आज का अंतिम इवेंट्स होता है वो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ होता है, ताकि आप लोग दिन भर ऊर्जावान रहें और अपने एम को अचीव करने के लिए लगे रहें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि औरों को भी इससे लाभ मिल सके। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ अपने गौरव सर।